और जो कुछ मैं सोच रही हूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा, वैसे ही होगा जो मैं सोच रही हूँ। देखो, जेठजी ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा अब इस घर में कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो ना, तो यहां से चली जाओ, दफा हो जाओ। तुम भेजोगी मुझे? तुम? हाँ, मैं भेजूंगी। मैं अभी फोन करती हूँ पुलिस को। मैं जानती हूँ मुझे मारना चाहती हो, तुम मुझे मारना चाहती हो ना जान से, है ना? इसीलिए आई हो ना तुम यहाँ पे। रुको, अभी फोन करती हूँ मैं। आराम से खड़ी रहो यहाँ पर, अगर एक कदम भी यहाँ से हिली ना तो तुम्हारा गला दबा दूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें तहामी की वजह से बर्दाश्त किया है, वरना तुम जैसी घटिया औरतों को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तुम्हारी औकात पहले भी नहीं थी कि तुम मुझसे लड़ सको, और अब भी तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे सामने खड़ी भी हो सको। अरे तू किधर आ गया? तुझे दावत देने आया हूँ। अच्छा, किस बात की दावत है? शादी कर रहा हूँ मैं। शादी? तू किसके साथ? आशी के साथ। अच्छा, आशी के साथ। अरे तुमने एक बात बता, तने डर कोई ना लग गए? अरे तू सह कौन सह तू? हैरत की बात है, तुझे अभी तक पता ही नहीं चल सका कि मैं कौन हूं। और जहां तक रही डर की बात, तो मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। और तू, तेरा तो मुझे जरा डर खौफ नहीं है। तू है क्या? औकात क्या है तेरी? बड़े साईं का एक पालतू जानवर है तू, उन्हीं के सर पे भौंकता है, उन्हीं की हड्डी पे पलता है। खुद क्या है तू? मेरी तरफ देख, ना मेरे कोई आगे है ना पीछे, जो कुछ हूं मैं खुद हूं। और तेरे जैसों के लिए तो मैं बहुत कुछ हूं। समझ आई तुझे? और सुन, मेरी और आशी की शादी पे जरूर आना, ठीक है? ये छोरा पागल हो गया, बोले आशी के साथ शादी करूंगा। राणा, यो कोई थारे पे मुद्दा डालने के लिए आया था, और मैं जब तक आशी के साथ शादी नहीं कर लेता मैं फड्डा को नहीं करने वाला। इतना सियाना तो मैं भी सुन, नहीं तो भेजे में गोली उतार देता। आशी का नाम लिया उसने, मैं भेजे में गोली उतार देता। या क्या करूं? उतार दूं, देखा जाएगा जो होगा। राणा, कुछ तो करना पड़ेगा ना।
शुक्र है सनी पुत्र तू आ गया। मेरी तो जान सूली पे लटकी हुई थी। क्यों, क्या हुआ चाची, इतना परेशान क्यों है? तुझे नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ? तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चाची, मैं राणा तनवीर को समझा आया हूँ। मुझे यकीन है कि वो अब किसी को परेशान नहीं करेगा। नहीं पुत्र, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और राणे तनवीर की फितरत बहुत बुरी है। वो सांप है, वो देख लेना, डसने से बाज नहीं आएगा। बस तुझे ना अब और एहतियात से रहने की जरूरत है। चाची तुम लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है, वो इंतहाई बुज़दिल आदमी है। अगर उसमें ज़रा भी हिम्मत होती ना तो मीरब को उसकी कैद से छुड़वाने के बाद वो मेरे सामने आके ज़रूर खड़ा होता। उसको तो अच्छी तरह पता चल चुका है अब कि मीरब को मैंने छुड़वाया था। क्यों नहीं मेरे सामने आके खड़ा हुआ वो? क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है मुझसे लड़ने की, बल्कि किसी से भी लड़ने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो चाची राणा तनवीर की वजह से परेशान ना हो, तो बस मेरी और आशी की शादी की तैयारियां कर। वैसे चाची तूने बात तो कर ली हुई ना उससे? हाँ पुत्र, मैं उससे बात करने तो जा रही थी, वो रास्ते में मुझे राणा तनवीर टक्कर गया। वो बात वहीं रह गई और उसने मुझे बातों में लगा लिया, फिर मैं वापस आ गई। मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। हाँ चाची, तू उससे बात कर ले। अगर उसको कोई एतराज़ नहीं है ना तो फिर 1-2 रोज़ में हम निकाह पढ़वा लेंगे। नहीं नहीं पुत्र, उसे भला क्यों इतराज होना है? वो तो बल्कि सुनकर खुश हो जाएगी। अच्छा? अच्छा तो ऐसे कह रहा है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है कि वो तुझे पसंद करती है और तू भी, है ना? चल तू बैठ, मैं उससे बात करके आती हूँ। सनी, सनी, सनी पुत्र, वो क्या हुआ चाची? क्या हुआ है? क्या हुआ चाची, बता मुझे। वो आशी, क्या हुआ आशी को? आशी ने जहर खा लिया पुत्र। क्या? तू है क्या? औकात क्या है तेरी? बड़े साईं का एक पालतू जानवर है तू, उन्हीं के सर पे भौंकता है, उन्हीं की हड्डी पे पलता है। उस्ताद, उस्ताद, अरे कौन सी क़यामत आ गई? वो तेरी होने वाली जोरू ने जहर खा ली है। अरे क्या बकरा सा तू? हाँ उस्ताद, ठीक कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मर गई है वो। मर गई? सचमुच मर गई? हाँ उस्ताद, अच्छी तरह देख कर आया हूँ। वहाँ सर्कस में रोना धोना हो रहा है। रोना धोना किसी और बात का भी होवे तो जाके देख तो सही। यकीन कर लिया तूने, अच्छी तरह देख लिया? मुझे पता था तू मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं तसल्ली करके आया हूँ। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता, जाके एक दफ़ा खुद देख ले। उस्ताद, इतना परेशान ना हो। ये कौन सी दुनिया की आखिरी लड़की थी, अल्लाह तुझे और दे देगा। जब मरना था तो 4 दिन और इंतजार कर लेती, मैं खुद मार देता अपने हाथों से। राणे के पैसे डूब गए भाई। उस्ताद, वो बेचारी मर गई और तुझे अपने पैसों की पड़ी हुई है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है सजल। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे क्या बात की थी? तुम हाँ करके गायब ही हो गई। सजल, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और वेट नहीं कर सकता। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन हमें कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। किस बात का खौफ है तुम्हें? अगर जिमल से कोई मसला है तो? नहीं नहीं, मुझे जिमल से कोई मसला नहीं है। मेरी ज़िंदगी में और भी इश्यूज़ हैं जिनको आप कभी नहीं समझोगे। सिर्फ इतना बता दो कि मुश्किल क्या है।
मैं हमारे दरमियान खड़े होने वाली हर मुश्किल को दूर करने की हिम्मत रखता हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मैं एक लड़की हूँ और आप एक मर्द हो, और एक मर्द एक लड़की को कभी नहीं समझ सकता। एक लड़की को हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ता है। कोई भी गलत फैसला जिंदगी बर्बाद कर सकता है मेरी। खैर, आप नहीं समझोगे हादी, आप नहीं समझोगे। मैं सब जानता हूँ, तुम एक बार खुलकर बताओ तो सही मसला क्या है। हेलो 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 सजल, कौन आया था बाहर? बीबी जी, वो डाक वाला आया था, ये लेटर दे के गया है। कौन सा लेटर? अच्छा, तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना के लाओ। हाँ जी ठीक है। देखती हूँ क्या लेटर है ये। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ खड़ा होकर नज़रों में नज़रें डालकर ये सब बातें कर सकूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। अब दिल में चाहे जितनी भी नफ़रतें हों, मगर इस नफ़रत का सबब भी मोहब्बत है। मैं तुम्हें हद से ज़्यादा चाहता था। कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे थे तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं सोचा था, मगर सब बेकार हो गया। ख्वाब ही नहीं, मैं भी टूट फूट गया। तुम्हें अगर मुझसे रिश्ता नहीं निभाना था तो बनाया क्यों था? क्यों की थी शादी मुझसे? तुमने मुझे गांव और सर्कस के किसी आम वर्कर जितनी भी अहमियत नहीं दी। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम था ही नहीं, मगर सावल की एक कॉल पर गांव पहुंच जाती थी तुम। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? चार्जशीट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी कोताहियों को तुम्हें बताकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मगर इस बात का अफसोस रहेगा सारी जिंदगी के तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। मोहब्बत मुझे ऐसे दी जैसे खैरात दे रही हो, और मुझे खैरात में मिली हुई मोहब्बत कबूल नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही दुखी दिल के साथ तलाक देता हूँ। अब हम दोनों आज़ाद हैं, हर तरह से आज़ाद। नहीं, बीबी जी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? बीबी जी, मैं बड़ी बीबी जी को बुला के लाती हूँ। बीबी जी क्या हुआ है? पता नहीं बीबी जी, मीरा बाजी बहुत रो रही हैं। क्या मीरा रो रही है? क्या हुआ है उसे? पता नहीं बीबी जी, कोई खत आया था, उसको पढ़ के रो रही हैं। खत? कैसा खत है? पता नहीं बीबी जी, बस उसको पढ़ के रो रही हैं। अच्छा, तुम जाओ, उसका ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। जी ठीक है। कौन सा खत? खुदा खैर करे। मीरा, क्या हुआ मीरा? उठो मीरा। मेरी जान, कुछ तो बताओ मुझे, क्या हुआ है?
चुप कर जाओ मेरी जान। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर हादी, थोड़ा सब्र करो। वैसे तुम्हारी तड़प देखकर कितना मैं एंजॉय कर रही हूँ तुम नहीं समझ सकते। प्लीज़ मेरी कॉल अटेंड करो, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। सॉरी, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, सुबह बात होगी। आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस वक्त मामा घर पे नहीं है और अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगी मुझसे। मैं तो पहले भी उनकी गैर मौजूदगी में तुमसे मिल चुका हूँ। पहले की बात कुछ और थी। क्यों? पहले ऐसा क्या था? मैं नोट कर रहा हूँ कि जब तक मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं की थी तुम मुझसे बिला झिझक मिलती थी, और अब तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी कॉल तक अटेंड नहीं करती। प्लीज़ आप अभी जाएं यहाँ से, इस बारे में फिर बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, हम कल बात करेंगे इस बारे में। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, इसी वक्त बात करनी है। आप समझते क्यों नहीं? आप मेरी इज्जत खराब करने पे क्यों तुले हुए हैं? आप मुझे मेरी मामा की नज़रों में क्यों गिराना चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तुम्हें अपनी मामा का डर है ना? मैं आज ही उनसे बात करूंगा। प्लीज आदि, ऐसा मत करे। मेरी मामा को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। वो पहले ही मुझसे बहुत खफा हैं, और अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे घर से निकलने पे भी पाबंदी लगा देंगे। आप प्लीज बस चले जाए यहाँ से, प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें सबकी परवाह है, बस मेरी ही नहीं है। क्यों तड़पा रही हो तुम मुझे? मैं आपको नहीं तड़पाना चाहती, बल्कि मैंने तो कभी आपसे ऐसी बात की भी नहीं है। कभी कोई ऐसा वादा नहीं किया, कभी कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाया, फिर मुझ पे ऐसा इल्जाम क्यों? ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं था तो मेरे इतने करीब क्यों आई? वो सब क्या था? उस रात तो तुम मान चुकी थी, कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो गई थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा तो मुझे लगा ये ठीक नहीं है। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या ठीक नहीं है, कुछ तो बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं? आप खुद नहीं जानते आप शादीशुदा हो, और आपकी एक बीवी है, और एक शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनकर उसके घर में आना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। चलो मैं आपकी मोहब्बत में अंधी हो भी जाऊं तो मैं अपनी मामा को कैसे समझाऊंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? हाँ बताएं, जवाब दे मेरी बात का। शादीशुदा तो मैं उस वक्त भी था जब तुमने शादी करने की हामी भरी थी। वो एक जज्बाती फैसला था हादी। ठीक है, फिर मैं जमेल को छोड़ देता हूँ, फिर तो तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम?